हाय फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू वेयर योर हेडफोन्स। ओके, ये आज के वर्ड्स हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस, टर्म्स एक्सेट्रा। आज का आज का जो एडिटोरियल है वो दिल्ली के स्टेटस के बारे में कि दिल्ली पे कौन रूल करेगा। ठीक है, तो पहला बोले टसल। टसल का मतलब होता है फाइट बिटवीन टू और मोर पीपल टू हु वांट्स टू डू सेम थिंग। अब यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है जो कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहते हैं, दिल्ली की लगाम को चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रैंगलिंग। रैंगल करना मतलब कि इंस्टेंस ऑफ इंटेंस आर्गुमेंट, बहस करना, कोर्ट में बहस की बात हो रही है। ठीक है, या फिर पेपर न्यूज़पेपर में जो बहस होती है, जो लोग बोलते हैं उसके बारे में बात हो रही है, उसको खत्म करने के बारे में बात हो रही है। एंड द रैंगलिंग ओवर एनसीटी स्टेटस। नेक्स्ट वर्ड इज इलेबोरेट। अब आइए देखते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लॉ गवर्निंग द एनसीटी ऑफ दिल्ली विल once again be under elaborate judicial focus। जुडिशियल फोकस के अंदर होगा। कैसे जुडिशियल फोकस के अंदर होगा? इलेबोरेट, ऐसा जुडिशियल फोकस जो कि डेवलप्ड और डिस्क्रिप्टेड विद केयर, बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ा गया हो, डील किया गया हो। ठीक है, तो जो लॉ एनसीटी को गवर्न करती है उसके रिव्यू के बारे में बात हो रही है। जुडिशियल फोकस के बारे में बात हो रही है कि वो लॉ उसके अंदर रहेगा, फोकस के अंदर रहेगा। इन व्हाट विल बी द थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग, कोई केस चलता है कोर्ट में, तो उसके बारे में बात हो रही है कि थर्ड राउंड है ये यूनियन गवर्नमेंट और एनसीटी ऑफ दिल्ली के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल एम्बार्क ऑन इंटरप्रेटिंग अ कपल ऑफ फ्रेजेस। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी जो कि शुरू करेगी अ, एक दो फ्रेजेस है, उनको उनका उनका इंटरप्रिटेशन क्या वो मतलब रखते हैं। कौन कहाँ पे है ये फ्रेजेस? आर्टिकल 239 ए में है, जो कि ये आर्टिकल क्या करता है? ये कॉन्फर करता है यूनिक स्टेटस फॉर दिल्ली। कॉन्फर के हमारा अगला शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रांट अ राइट, पोसेशन एक्सेट्रा। तो वो आर्टिकल 239 ये डिटरमाइन करता है कि किसको जो दिल्ली को यूनिक स्टेटस देता है। ठीक है, तो उसके इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड इज रेंडर। रेंडर का मतलब होता है यहाँ पे अनाउंस। तो ये क्या हिंदू कह रहा है कि इट वुड सीम अननेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आफ्टर 5 जजेस हैड रेंडर्ड एन ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट, कि बिल्कुल जरूरत नहीं लगती इस चीज की कि कोई और बेंच आए, जबकि पहले से 5 जजेस ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अनाउंस कर दिया है। क्या अनाउंस किया है? ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट क्या होता है? ऑथोरिटेटिव डिक्लेरेशन को प्रोनाउंसमेंट कहते हैं। तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन दे दिया है, 2018 में ही दे दिया था। किस पर दिया था? कुछ सवाल थे जो 239 ए से निकलते थे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब तो द वर्डिक्ट में आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसी भी जजमेंट का फैसला। ठीक है, तो ब्रॉडली 2018 verdict through three concurring opinions had ruled that Delhi was indeed a unit territory. Okay, but the LG, आइए देखते हैं। 2018 verdict ने कॉन्करिंग हमारा अगला शब्द है, इसका मतलब होता है सेम ओपिनियन रखना। तो 2018 verdict ने 3 सेम ओपिनियन रखते हुए रूल दिया था, मतलब आउटकम निकला था कि दिल्ली बिल्कुल यूनियन टेरिटरी है, लेकिन LG as the administrator appointed by the president should act as per the aid and advice of the council of ministers। कि एलजी जो है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनको एक्ट करना चाहिए जैसी सलाह उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की से मिल रही है। काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो किन एरियाज में इन विच लेजिस्लेटिव पावर वाज कॉन्फर्ड ऑन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। उन एरियाज में जहां पे लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब जुडिशरी की पावर जो है वो दी गई है दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में। नॉट जुडिशरी, सॉरी, लेजिस्लेटिव मतलब होता है न्याय, कानून बनाने की पावर जो दिल्ली असेंबली के पास है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंसोफार। तो आर्टिकल 239 ए की बात हो रही है कि एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन इन तीनों को चीजों को छोड़ के दिल्ली असेंबली कैन मेक लॉ ऑन ऑल अदर मैटर्स इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन सो फार
एज सच मैटर इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज। इन तीनों चीजों को छोड़ के वो सारे पे बना सकती है कानून जो कि स्टेट कॉन्करेंट में है। जब तक जिस लेवल तक वो और सारे जो यूनियन टेरिटरीज है, जैसे पौंडीचेरी है एक यूनियन टेरिटरी है, उनमें एप्लीकेबल होता है। ठीक है। The mandate of the hearing is to declare what this phrase means and whether it is one more limitation on Delhi's legislative and by extension executive powers। ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट हमारा अगला वो शब्द है जो कि इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट गिवन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन ऑफ कमांड। तो इस हियरिंग का जो इंस्ट्रक्शन निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिक्लेयर करेगा। क्या डिक्लेयर करेगा कि ये फ्रेज क्या मतलब रखता है, जो ऊपर हमने फ्रेज पढ़ा है, ठीक है, ये वाला फ्रेज। एंड वेदर, और ये भी डिसाइड करेगा कि ये और लिमिटेशन है क्या दिल्ली के दो पावर्स में, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव का हम ऊपर देख चुके हैं, जो दिल्ली की विधान सभा जो असेंबली है वो रूल्स बनाती है, वो पावर। और एग्जीक्यूटिव मतलब कि दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनकी पावर्स। ठीक है। 2018 ruling limited the lieutenant governor's domain by making it clear that not every decision required his concurrence। 2018 की जो रूलिंग थी उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के डोमेन हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है टेरिटरी, जहाँ पे कोई नियम काम करती है, ठीक है, एक्सरसाइज हो सकती है। तो उसने लिमिट कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के डोमेन को। उसने ये क्लियर कर दिया था कि नॉट एवरी डिसीजन रिक्वायर्ड हिज कॉन्करेंस, कि हर एक डिसीजन जो दिल्ली गवर्नमेंट लेती है उसमें इसकी एलजी की सहमति की जरूरत नहीं है। उसने उस रूलिंग में ये भी कॉशन किया था, कॉशन अगेंस्ट द नोशन हमारा अगला वर्ड है, मतलब द जनरल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। तो इस कॉशन, इस बात के अगेंस्ट भी कॉशन किया था, हमें वार्निंग दी थी कि क्या चीज के लिए वार्निंग दी थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बीइंग नेगेटेड। नेगेट हमारा अगला वर्ड है, मतलब मेक इट इफेक्टिव। जो डेमोक्रेसी है उसको इनइफेक्टिव करते रहे। कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं। अगर जो लेजिटिमेट डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ब्लॉक्ड merely मतलब ओनली बिकॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड अ डिफरेंट व्यू। अगर जितने जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनके लेजिटिमेट डिसीजंस को गवर्नर केवल इसलिए ब्लॉक करते रहे क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी हमारी इनइफेक्टिव हो जा रही है। ठीक है, ये इसका मतलब है। It is perhaps because of the underlying message that an unelected administrator should not undermine an elected administration that the center should petty wonder festival of the constitution bench। हुआ क्या है, लेट्स वर्ड अंडरलाइंग। अंडरलाइंग का मतलब होता है द नेचर ऑफ समथिंग दो नॉट रेडी अपरेंट, कुछ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, लेकिन वहां वैसा कुछ फील हो रहा है। तो मैसेज क्या है, मैसेज ये था कि एन अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे एलजी की बात हो रही है, शुड नॉट अंडरमाइन एन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। एलजी को दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अंडरमाइन का मतलब हिंडर नॉर्मल ऑपरेशन। अगर वो हर एक बात पे ऑब्जेक्ट करेंगे एलजी, तो फिर नॉर्मल ऑपरेशन पे कोई भी फैसले काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज है। ठीक है, इस मैसेज की वजह से, ठीक है, क्या हुआ कि सेंटर बैडली वांटेड अ फ्रेश रेफरेंस टू अनदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उस समय की रूलिंग ने ये फैसला दिया था, ठीक है, उसकी वजह से ही सेंटर चाहती है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाए, ताकि हो सकता है कि मामला जो रूलिंग है वो कुछ और निकल के आए। ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि ये एक फ्रेश रेफरेंस में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाए। ठीक है, it is indeed true that the split verdict by a two-judge bench on the question whether services fell under the union government or NCT government has flagged to the absence of। ठीक है, सही बात है कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है। देखिए, जब भी कोई बेंच बनती है जुडिशरी की, तो उसमें 3 या 5 या 7 ऐसे ऑड नंबर्स रहते हैं, ताकि अगर सारे अनोनिमसली एक
डिसीजन देते हैं तो उसको मान लिया जाता है, अदरवाइज जो मेजोरिटी देती है तो उसको माना जाता है। जैसे 3 में क्या होगा कि 2 एक तरफ बोलेंगे, 1 एक तरफ बोलेगा, 5 में 1 एक तरफ, 4 एक तरफ या 3 एक तरफ, 2 एक तरफ, ठीक है। तो इस केस में अगर सारे जजेस नहीं एग्री कर रहे हैं तो उसे स्प्लिट वर्डिक्ट बोलते हैं। The award of fight on a majority verdict of the judges as opposed to an unanimous decision, ठीक है। ये है नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्लैग है। फ्लैग का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग, किसी भी चीज पे कुछ हाईलाइट करना हो तो फ्लैग कर देते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेरी न्यू वर्ड, क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब होता है कि वैसे भी उसका मतलब होता है डेड पर्सन, एक स्लैंग की तरह है, लेकिन यहाँ पे सेंस ये निकल के आ रहा है कि सेटलिंग दिस रिमेनिंग क्वेश्चन शुड गिव अ क्वाइटस टू द एंडलेस रैंगलिंग बिटवीन द मोदी गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। कि अगर ये इस क्वेश्चन अगर ये इंटरप्रिटेशन प्रॉपर्ली हो जाता है और ये जजमेंट निकल जाता है तो जो इतना झगड़ा चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच वो क्या कहते हैं खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स एंड टर्म्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक इट प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।